Assalamu alaikum, dear students. With the hope you are all enjoying better health. With the hope again that you will have written the summary of the poem Try Again, the most important one, and you also have got the notes. You will have also got the notes. Now, page number 29, going to do exercise of Try Again. Vocabulary A part, write meanings of the following words. You have to write these meanings in English as well as in Urdu. First word is heed. Heed mean तवज्जो. उर्दू में तवज्जो, इंग्लिश में attention या pay attention. Persevere means साबित कदम रहना. इंग्लिश में हम इसका मीनिंग लिखेंगे determine, DETERMINE. स्ट्राइव मीन कोशिश. स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल. और एफर्ट EFFORT. केस मीन मामला, हम इंग्लिश में लिखेंगे सिचुएशन. और कंडीशन. पेशेंस मीन सब्र, इंग्लिश में टॉलरेंस TOLERANCE. B part, find synonyms of the following words. You have to write these meanings in English. Courage mean bravery. Conquer means win or victory. Disgrace mean insult. Disgrace means insult. Hard means difficult. Reward means prize. You will have understood because when we have read the poem. I also told you the meanings in English of these words. Now simile. You know simile is a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared. Explicitly compared यानी कि दो चीज़ों का मवाजना करते हैं. और हम मोशी तौर पर जब मुवाजना करते हैं तो लाइक या एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि हम किसी जानदार की खूबी बेजान को बता देते हैं या बेजान की खूबी जानदार से जोड़ते हैं. यू नो वेरी वेल, हम अक्सर कहते हैं एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून, ऐसे खूबसूरत जैसे कि चाँद. So page number 31 पर you have to fill in the blanks. Part C, dash as turtle. You know turtle is a kind of animal जिसको हम tortoise कहते हैं, कछुआ कहते हैं. कछुए की खूबी स्लो है तो हम लिखेंगे as slow as turtle. As quiet as dead, मुर्दा, ऐसे खामोश जैसे मुर्दा. As black as crow, CROW क्रो. या एज ब्लैक एज कोल, COAL कोल, कोयला. इनके ऐसा स्याह जैसे कौवा या ऐसा स्याह जैसे कोयला. एज टॉल एज माउंटेन या एज टॉल एज जिराफ, GIRAFFE. एज सोर एज लेमन, सोर खट्टा, तुर्श. As sweet as honey. Okay, now we are going to read part D, pronouns, personal pronouns. Beta, you know very well we have done it, these personal pronouns while we were doing passive voice. हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी होता है. आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है. तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस. आई का पोजेसिव प्रोनाउंस माई या माइन. वी का आवर या आवर्स. सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास यू होता है. तो यू सिंगुलर भी हम यूज़ करते हैं, प्लूरल भी यूज़ करते हैं. यू का सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट भी यू. और पोजेसिव योर या योर्स.
थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास सिंगुलर है ही, शी, इट, और प्लूरल में है दे। ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन में ही का हिज, शी का हर, इट का इट ही रहता है, इट्स प्लूरल हो जाता है, और दे का देयर या देयर्स हम यूज़ करते हैं। नाउ पेज नंबर 32 पर हमने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है विद करेक्ट प्रोनाउंस। देयर इज़ नो नीड टू शट, देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हेयर यू। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप एग्जांपल में देख रहे होंगे। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, डैश आर अ गुड टीम। तो जब आई और यू को या यू और आई को हम इकट्ठा करते हैं तो इट बिकम्स वी आर अ गुड टीम। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस। अस यूँ लगेगा क्योंकि सेंटेंस वी से शुरू हो रहा है, और यू किसी को भी कह सकते हैं, मुखातिब को हम, कुड यू हेल्प अस प्लीज़। दिस इज़ अ गुड फोटो, इजंट इट। फोटो के लिए हम इट का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इज़ समीना इन इट, यस दैट इज़ शी, दैट इज़ शी। देखें वो यहाँ है। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फाहद, क्योंकि समीना की बात हो रही है, समीना हमारे पास एक फीमेल जेंडर है। Who did this moving? I did it this morning. It से मुराद मूविंग। ये जब हम घास को मशीन से काटते हैं तो घास को मशीन से काटना मूविंग कहलाता है, तो हम इसके लिए इट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। Is this Ahmed's bag? No, he didn't bring one. अहमद की बात हो रही है, मेल जेंडर है, तो he didn't bring one. It can't belong to him. आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव यू सीन दैम। शूज़ के लिए दैम आ जाएगा। यस दे आर हेयर, यस दे आर हेयर। पार्ट बी, सिलेक्ट अ प्रोनाउन, सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। द ग्रुप हैज़ इट्स मीटिंग हेयर, एनी वन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़। एनी वन हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो हम इसके लिए हिज का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। एनी वन कैन गेट हिज नेम। नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, दे फाइनली एक्सपायर्ड। चेक्स प्लूरल हो गया तो दे हम कहेंगे चेक्स के लिए। माई मदर एंड सिस्टर टुक देयर वेकेशन टुगेदर। मदर एंड सिस्टर टू पर्सन हो गए तो हम देयर कहेंगे। ऑल आर वेलकम, दे जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन टू द पार्टी। ऑल के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे। Venus and Mars have their orbits nearer to Earth than to any other planet. Venus and Mars become plural. The band starts its tour tomorrow morning, tomorrow night. Any of the candidates could win. They are very much alike. क्योंकि candidates plural कह रहा है और सारे विन कर सकते हैं, तो दे आर वेरी मच अलाइक, वो सब एक जैसे हैं। एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। एवरीबॉडी भी है हमारे पास, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो हम ओवरऑल इसके लिए हिज ही यूज़ करते हैं। वेदर इट बिलोंग्स टू ही या शी, हम हिज यूज़ करते हैं। पेज नंबर 33। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। वी नो वेरी वेल दैट वी हैव एडजेक्टिव्स as a form of verb, जैसे पॉजिटिव इसकी डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज एडजेक्टिव्स हैव। पॉजिटिव मीन पॉजिटिव डिग्री शो करता है, कंपैरेटिव मीन 2 चीज़ों का कंपेयर हम बताते हैं, और सुपरलेटिव में हमारे पास कंपेयर नहीं होता, वो टॉप ऑफ द डिग्री हम उसको कहते हैं। जैसे आपके पास हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, interesting, more interesting, most interesting. Part C, complete the sentences by supplying the correct degrees of adjectives. My family and I went to visit Murray last summer. Of all the summers I have had, I would say this was the best summer ever. The best लगेगा बेटा, the हमेशा एडजेक्टिव 3rd डिग्री के साथ लाजमी आता है। द बेस्ट, गुड की 2nd,
degree, better, third, best. In Murray, we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran faster and faster. Comparative आ गया, faster and faster on the hills. We also climbed a tree, and when I reached the highest branch, I was more tired than my sister. अब than my sister, तो sister से compare हो रहा है, तो फिर more tired हम लिखेंगे. I bought a jacket which was quite expensive. ये simple बात हम कर रहे हैं तो expensive ही लिखेंगे. And my sister chose a sweater because she found it much cheaper to buy. After our trip, I feel I am the luckiest. Luckyiest एडजेक्टिव थर्ड डिग्री. इसी तरह पेज नंबर 34 पर हम देखते हैं ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव्स मीन यू नो क्वालिटी, और क्वालिटी जो है वो अगर इकट्ठी आ जाती है तो हमने उसको कैसे अरेंज करके लिखना है. सबसे पहले हम उसकी वैल्यू देखते हैं, ओपिनियन देखते हैं, देन साइज, देन एज और टेम्परेचर, देन शेप कि उसकी शक्ल कैसी है, देन कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल. अब यहाँ पर आप देखें डी पार्ट में वी सा ग्रे ह्यूज आ व्हेल इन द सी, तो वी सा आ ह्यूज ग्रे व्हेल. ह्यूज जो है वो शो कर रहा है जी उसके साइज़ को, और ग्रे जो है कलर है. बाबर यूजेस द डैश ball for basketball practice. Baba uses the medium blue rubber ball. Marion brought few chocolate dark triangular bars to the birthday party. Marion brought a few dark triangular chocolate. Triangular shape को शो कर रहा है. The pyramids of Egypt are made out of rock. Enormous rectangular boulders. The pyramids of Egypt are made out of enormous rectangular rock. Shahid can eat 5 thin crust square pizza slices. Adjective phrase, you know, adjective phrase is a group of words that functions like an adjective. ये adjective की तरह ही काम करता है. जैसे हम सिंपल देखते हैं, द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन. अब ब्लैक जो है वो सिंपल शो कर रहा है अम्ब्रेला को, अम्ब्रेला के कलर को, लेकिन जब हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन. अब विद भी आगे प्रपोजिशन, अब ब्रोकन हैंडल बन गया है, तो ब्रोकन जो एडजेक्टिव को शो कर रहा है, और ये तीनों चीज़ें अम्ब्रेला से जुड़ी हुई हैं. सो पेज नंबर 35 पर वी आर गोइंग टू डू ई पार्ट. ही बोर अ बैनर विद अ स्टेन डिवाइस. तो हेयर इज एडजेक्टिव फ्रेज इज विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. यू हैव टू अंडरलाइन इट. द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव. प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल को एम्फसाइज किया जा रहा है, और दिस स्कूल की इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल से शो की जा रही है. The decision of the judges is final. Judges का decision, the decision of the judges. Adjective phrase, the tops of mountains were covered with snow. इसमें हम tops of the mountains भी adjective phrase ले सकते हैं, और covered with snow. Covered with snow यानी कि snow के साथ ढकी हुई थी. Covered adjective वर्क कर रहा है. The runner in the rear did not qualify. सो इन दिस सेंटेंस द रनर इन द रेयर होता है पीछे वाला, जैसे आपने फिज़िक्स में पढ़ा था रेयर मिरर, पीछे देखने वाला मिरर. ये मोस्टली तौर पर 4 व्हील्स व्हीकल्स में होता है, जैसे कार्स आ गई, बसेस आ गई, वैगन्स आ गई. तो ये ड्राइवर के साथ फ्रंट वाली 2 सीट के दरमियान ऊपर मिरर होता है, ऊपर से भी देखते हैं. फिर बाहर साइड पर राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर जो मिरर होते हैं, दीज आर आल्सो रियर मिरर्स कहलाते हैं. सो द स्टूडेंट्स, आई डू होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. अस्सलाम वालेकुम.